विच टाइप ऑफ सेंटेंस, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। सो ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस की टिपिकल निशानी क्या होगी, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट, कि वो फाइन वॉइस कंजंक्शन से बेटा जुड़े होंगे। और यहाँ पर देखते हैं कंजंक्शन क्या है, और है बेटा। आप देखें, यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करनी चाहिए, दैट्स अ मेन क्लास बेटा। ये हमारे पास क्या है बेटा, इट्स अ मेन क्लास। सेम इज द केस, यू विल मिस द ट्रेन, इट इज आल्सो द मेन क्लास, इट इज आल्सो द मेन क्लास। और जब भी बेटा दो मेन क्लासेस और दो प्रिंसिपल क्लासेस जब होती हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, इनको बेटा मेन क्लास भी नाम देते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं बेटा, और मेन क्लास का तीसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लास भी है बेटा। तो जब भी मेन, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस फाइन वॉइस कंजंक्शन के साथ जुड़ी होती हैं, तो उस सेंटेंस को बेटा क्या नाम दिया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस नाम दिया जाता है। और हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं बेटा, वो भी आपको पता होने चाहिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हवाले से बेटा, कि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेटा इफ, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, ये सारी क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोई भी सेंटेंस अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो तो उस सेंटेंस को क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम देते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क यू विल पास, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टिपिकल निशानी है, कि जब भी कोई सेंटेंस बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो। इसमें इफ क्या है बेटा, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो यू विल पास क्या है, ये मेन क्लास है। और जो हमारे पास सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें ये निशानी होती है कि एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास होती है, जैसे इफ यू वर्क, व्हेन यू केम, तो उसका मतलब क्या होगा, कोई खास मतलब नहीं है। तो इस तरह की क्लास को क्या नाम देंगे बेटा, दैट इज, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी मेन क्लास है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट और एक मेन क्लास हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टिपिकल निशानी मैंने क्या बताया है आपको, हमेशा याद रखिएगा कि वो इफ, व्हेन, बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं बेटा। अगला हमारे पास सवाल है, शी सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्रीक्वेंटली, इसका करेक्ट नरेशन क्या है। तो शी सेड है, ये बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, शी सेड का सेड रहने दें, कॉमा खत्म करने के लिए दैट लगा है, ठीक है, कॉमा खत्म करने के लिए दैट लग गया है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे आई का सब्जेक्टिव केस है, दैट्स वाई शी का भी सब्जेक्टिव केस शी ही आएगा बेटा। और दूसरी बात है बेटा, कैन को चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं, और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी कुड स्पीक फ्रेंच फ्री